गुड मॉर्निंग छात्रों, सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। क्लास कक्षा 8 का मैं 3D का पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न से हो गया था। तीसरे प्रश्न और चौथे पाँचवें यानी जो इस वीडियो में कवर हो जाएगा उसको कवर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे, चैप्टर वाइज सारे चीज़ वीडियो को मिलते रहेंगे। और सभी छात्रों से निवेदन है कि वीडियो को जितना से ज़्यादा हो उतना शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक, लिखा है तीसरा सवाल, एक शोरूम में कांच की रंगीन इकाई घन का एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या कितना 512 है। ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तह माने जैसे पेटियां रखने के लिए कितनी उसकी आवश्यकता है। ठीक, तब मानव कुल यानी कुल इनके घनों की संख्या कितनी है 512। तो इन्हीं सवाल पे चर्चा किया जाएगा। फिर चौथे और पांचवें सवाल पे जैसे 512 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक हाथ से 2 पंचे 10, फिर एक हाथ से 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। फिर इसी संख्या को 2 से काटे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक हाथ से बचेगा बगल में जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। सारे प्रश्न बारीकी से एक एक हमने हासिल सहित कि किस पहाड़ा कैसे पढ़ा जाए वो सारे चीज़ हमने एक हर वीडियो को सरल तरीके से हमने समझाया। और जो तरीके हैं उस तरीके को हमने अच्छे तरह से सॉल्व किया हूँ हर सवाल को। इससे बेहतर कोई नहीं करेगा। 2 छंग 12 हुआ, हाँ 2 चौको 8, यानी जय बार पहाड़ा पढ़ा जाता तो वही संख्या नीचे लिखते चले जाते हैं। 2 पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 6 कितने बार आता 2 3 बार आता 3 वही लिखा जाता। 2 दूनी 4, यही नहीं आगे चल के यही हर पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी जड़ जहाँ मजबूत नहीं होती है तो आगे चल कर लोगों को मैथ दिमाग में नहीं बैठता है। जिसकी जड़ मजबूत रहता है उसके लिए पढ़ाई हर प्रकार के करने के लिए रास्ता रहता है। जिसकी जड़ नहीं मजबूत हो तो उसकी बहाना रहता ही रहा। 2 एक कम 2, एक हाथ से बचेगा बगल में जाएगा, कितना होगा 12, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 एक से 2 दूनी 4, 2 एक का 2। ये सारे हमारे सवाल यहाँ तक कट गए। 3 का जोड़ा बनाए घनमूल मतलब ये 3 3 का जोड़ा हुआ, 3 3 का संख्या के जोड़ा बनाया जाता है। ये 3 ही संख्या का घनमूल बनाया जाता है। इन्हीं में से मैं क्या करूँगा एक जोड़े में से एक उठाएंगे तो इनके 2 तिहाई 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इनके घनमूल कितने होंगे 8, यानी किनके 8 का घनमूल कितना होता है 512 होता है। तब प्रत्येक तह के लिए कितनी आवश्यकता होगी 8, कितने होगी 8 होगी। ठीक, राइट इसका आंसर होगा। चौथा देखिए सवाल, लिखा है प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थी की संख्या के घन के बराबर रुपये चंद में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 रुपये हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सेम उसी तरह सवाल पर चर्चा करें, यानी कुल चंदे की धनराशि कितनी है ऐसे लिखिए।
चौथे सवाल नंबर, कुल चंदे की धन राशि कितना है? 15,625 है। कितना है? 15,625 है। तो इन्हीं 15,625 को ऐसे करेंगे, 15,625 को इनको 5 से काटेंगे। 5 तें 15, 5 कम 5, हासिल बचे 1, 5 दूनी 10, फिर बचा दो 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर क्या करूँगा 5 से 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5, एक हाथ से 5 दूनी 10, फिर क्या करूँगा हाथ से 2, 5 पंचे 25, फिर क्या करूँ 5 से 5 दूनी 10, हाथ से 2, 5 पंचे 25, फिर 5, 5 पंचे 25, 5 एक 5, 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। यानी कुल चंदे की धनराशि 15,625 था। कुल धनराशि 15,625 था। तो इनके हमने क्या करेंगे घनमूल बनाए, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक एक जोड़े में से लिया जाएगा। तो 5 पंचे 25। तो एक कहने मतलब ये सवाल में लिखा था यानी बराबर चंदे में देता है। तो इस प्रकार के कुल चंदे की धनराशि इतना था। तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? कुल कितने थे? 25 थे। कितने थे? कुल कितने विद्यार्थी थे? 25 थे। कितने थे? 25 थे। ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल लिखा है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। सेम उसी तरह इसको सॉल्व करिए। कह रहा है एक घन टंकी की में यानी 1331 लीटर पानी आता है। टंकी के माप कितना? 1000 लीटर है। तब पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर, 1 मीटर घन के बराबर में इनको क्या करना है? लगाना है। 5वां नंबर, 1331 को 11 से काटें, 11 कम 11, हाथ से बचा कितना? 2, 11 दूनी 22, हाथ से बचा कितना? 1, 11 कम 11, फिर क्या करूँगा 11 से कितना से? 11 कम 11, एक हाथ से 11 कम 11, फिर क्या करूँगा 11 कम 11। उसी तरह 1000 को 2 पंचे 10, 0 0, फिर क्या करूँगा 2 से, 2 दूनी 4, एक हाथ 2 पंचे 10, फिर क्या करूँ 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से, 5 दूनी 10, हाथ से 2, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एक 5। अब क्या करना है? ये तीनों का जोड़ा बनाएंगे तो एक 11 हो जाएगा। कितना होगा? 11। आई इसका तो इसके 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। नीचे 10, 10 को क्या करेंगे 11 से भाग करेंगे, 11 को 10 से भाग करेंगे तो इसको क्या करेंगे 10 एक कम 10, एक बचेगा 10 लगाएंगे 0, 10 एक कम 10। इसके घन एक का होने मतलब एक आयतन के घन के मीटर के बराबर क्या होगा? 1.1 होगा। 1.1 घन की मीटर की इनकी बनेगे बराबर। ठीक, यह था 3 4 5 प्रश्न पर चर्चा करना था। हमने 4 5 प्रश्न को चर्चा कर दिया। ठीक है, और सरल तरीके से हमने हल किया। जो भी आप लोग को समझ में ना होगा वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।
सभी छात्रों को नमस्ते।